तो वेलकम बैक एक बार फिर से। क्या तुमने कोरिलेशन के फार्मूले देख लिए? अब क्या करना, अपने को क्वेश्चंस करना है। तो क्वेश्चंस की शुरुआत चलिए करते हैं। क्वेश्चन नोट करते हैं और जंग लड़ते हैं। पहला क्वेश्चन, यार मतलब ऐसे पन्नियों की आवाज़, मतलब मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को ये चॉकलेट वैसे भी पसंद नहीं है, पर ये गलत बात है यार, ये इंडिकेशन कुछ और करता है मेरे दिमाग में। एग्जाम्पल 1, एक्स और वाई दो चीज़ें हैं तुम्हारे पास, ठीक है, बराबर है। एक्स की वैल्यूज़ हैं 12, 15, 18, 12, 15, 18 के बाद 21, 24, 27 और उसके बाद है 30। ये तुम्हारे पास x की वैल्यूज हैं। अब y की वैल्यूज, ठीक, y की वैल्यूज हैं 6, 8, 10, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, ठीक है। देखो, यदि क्वेश्चन छोटा है तो तुम डायरेक्ट x और y का इस्तेमाल करो, लेकिन यदि क्वेश्चन बड़ी वैल्यूज का है तो तुम हमेशा किसको प्रेफर करोगे? dx और dy। उसमें थोड़ी सी गदाम माली है लेकिन वैल्यूज छोटी हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आसान हो जाता है ना। यानी हम कौन सी मेथड पे जाएंगे? dx और dy में। जब हम dx और dy में जाएंगे तो समझो हम क्या करेंगे, सर हवन करेंगे। चलो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं इसी में। तो तुम्हें क्या निकालना है? dx का फार्मूला x माइनस a एक्स बार है ना, ये x सीरीज का एज्यूम्ड मीन। फिर हम क्या निकालेंगे? dy y माइनस a y बार, यानी y सीरीज का एज्यूम्ड मीन, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे? dx स्क्वायर और क्या निकालेंगे? dy स्क्वायर। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है ना, हमारे फार्मूले में क्लीत नहीं चाहिए। ऐसा डंडा खींचना जरूरी है क्या सर? तुम्हारी इच्छा, हेड़ना है तो हेड़ दो। देखो, अब एज्यूम्ड मीन तुम्हें मन से लेना है, तुम्हारी जो मर्जी हो वो। फिर भी मैं ये कोशिश करना चाहिए तुम्हें कि जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसके बीच का लो। तो 12 और 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो 21 होता है, 9 और 9। यानी मेरे हिसाब से एज्यूम्ड मीन ये लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक्स सीरीज में एज्यूम्ड मीन लिया 21 और वाई सीरीज में हमने एज्यूम्ड मीन लिया 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां से 12 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस का 9 है ना, माइनस का 6, माइनस का 3, 0, 3 प्लस का 6 और प्लस का 9, ठीक है, डन। यहां पर 6 माइनस 12 तो कितना है? माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, 0, प्लस का 2, प्लस का 4 और प्लस का 6, बराबर। dx स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, 6 का 36, 9 का 9, 0, 9, 36, 81, ठीक। यहाँ पे 6 का 36, 4 का 16, 2 का 4, 0, 4, 16 एंड 36, ठीक है। तुम्हारा समेशन dx कितना आया? 0। समेशन dy कितना आया? 0। देख लो चाहे तो करके भाई, यहाँ जितने माइनस में हैं उतने ही प्लस में हैं, यहाँ भी जितने माइनस में हैं उतने ही प्लस में हैं, ठीक है। 0 हो गया। इसका टोटल बता दो मेरे को यार प्लीज। 252। हाँ श्योर। समेशन dx स्क्वायर 252 और समेशन dy स्क्वायर 108। श्योर। 36 दूना 72,
और 16 दूना 32, ये हुआ 20 और 20 40, 40 और 36 76, 76 है, हाँ वही तो मैं कहूँ 112। हाँ ठीक है, डन। आगे बढ़े आप। अब देखो, तुम्हें पहली बार देखा तो क्या ख्याल आया कि dx और dy 0 हैं, तो बड़े फार्मूले में जाना है क्या? नहीं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया कि तुम 0 हो और dx dy 0 हो, तो बड़े फार्मूले में जाने की जरूरत नहीं है, छोटे फार्मूले से काम चल जाएगा। तो चलाओ, r इज इक्वल टू समेसन डी, ओ हो माई गॉड, dx इंटू डी वाई तो निकालना रह गया है ना, dx इंटू डी वाई निकालना रह गया। हमारा फार्मूला कहता ना dx इंटू डी वाई, और अंडर द रूट खोपचे में क्या लिखना है, समेसन dx स्क्वायर इंटू समेसन dy का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों तो निकाल लिए, पर ऊपर वाला रह गया था। बताओ भाई, 9 इंटू ये 3 6 कितना 54, ये भी माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो गए। मेरे को फोन लगाने वालों, उठा ही लेता हूं अब तो मैं। लेट्स स्टार्ट। क्या करना है आगे, मल्टीप्लाई कर लिया। 6 इंटू 4 करोगे तो क्या 24, लेकिन दोनों माइनस के, इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस में। 3 और 2 6 0, 3 और 2 6, 6 और 24, और इधर 54 टोटल। समेसन dx इंटू डी वाई इज इक्वल टू 54 54 108 और 60 168। डन, ठीक है। आगे बढ़े वीर, तुम बढ़े, चलो बढ़ो भाई। ये फार्मूले में रख दो बेटा यही, ताकि तुमको समझ में आए। समेसन dx dy कितना आया 168 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, ये कितना है dx स्क्वायर 252 इंटू dx y कितना है 112। अब इनका तुम कर लो, r इज इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाय, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इनका रूट निकाल लो। अंडर द रूट 28224, अब इसका रूट निकाल लो। 168 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट, नो डेसिमल, दैट्स ग्रेट। यानी आंसर कितना आया 1। तो r इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी इन दोनों में कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव। ऐसा तुम देख लो, रैंक में भी वो है, ये तीनों माइनस की, ये भी तीनों माइनस की, फिर यही 0, फिर ये तीनों प्लस की, ये तीनों प्लस का। ठीक है, चलो, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है इनके बीच का कोरिलेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आ गया छोटा फार्मूला कब यूज करना है और बड़ा फार्मूला कब यूज करना है। सर वैसे वो 0 को dx dy उससे क्या फर्क पड़ता है? आएगा, किसी किसी में वैल्यू आ जाती है, करते हैं ना अभी देखो। नहीं, वैसे अगर उसकी अगर वैल्यू आती तो फिर छोटा फार्मूला थोड़ा ना लगता। नहीं, फिर बड़ा लगेगा, फिर छोटा नहीं लगेगा। गुड क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं ना जिसमें उसकी वैल्यू आए, तभी तो मजा आएगा, है ना। नाराज मत हो यार, अच्छा नहीं पढ़ा रहा क्या। नाराज हो जाते हो तो क्या कॉन्फिडेंस हिल जाता है अपना। चल, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं पति पत्नी की उम्र वाला, है ना। कर ले, ऐसा नाराज तो नहीं हो। बोले सर आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी की उम्र का कर रहे हो। सर जीएफ और बीएफ का क्वेश्चन करो। देखो बहुत मजे ले लेते हो यार तुम लोग मेरे। चल शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2।
करना सेम प्रोसेस से है। दूसरा x y dx x माइनस ए dy y माइनस ए, ये y सीरीज का एज्यूम्ड मीन, ये x सीरीज का एज्यूम्ड मीन, फिर dx स्क्वायर और फिर dy स्क्वायर और फिर ये dx इंटू dy। ठीक है, बराबर। इतना ही फार्मूला है ना, इसके अलावा तो फार्मूले में कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, सर नाराज तो नहीं हो? बहुत बढ़िया। चलो तो वैल्यूज लिख लेते हैं क्वेश्चन में, और इसका आंसर मैं पहले से ही बता दूं, +1 के करीब आएगा, यानी 0.96 से 0.99 के बीच में आएगा। ऐसा क्यों सर? कभी कभी पति पत्नी की उम्र में बहुत ज़्यादा डेविएशन होता है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अपने मतलब कोई अन्यथा ना ले, दिग्विजय सिंह की उम्र बहुत ज़्यादा है, 66 ईयर्स की है, और उनकी पत्नी की उम्र 32 साल ही है। तो इस डेविएशन की वजह से वो +1 नहीं आ पाता है ना, एग्जैक्ट +1 नहीं आता, 0.96 से 0.99 के बीच में वेरिएट होता है। ठीक है, अच्छा सर मतलब √ नहीं निकले और उम्र का क्वेश्चन आ जाए तो सर हम 0.98 लिख के आ जाएं क्या? हाँ लिख सकते हो, ठीक है, पर 0.9 मत लिखो, रूट पे छोड़ के आ जाओ। नहीं, आखिरी में उसको अटेंड करो, तो यूं समझेगा कि हाँ टाइम हो गया था इसलिए रूट नहीं निकाल पाया बच्चा। यही बता दो, वो सर ने देख लिया तो। ठीक है, तो ये x मतलब हस्बैंड का एज और y मतलब वाइफ का एज। सारे ही टीचर ऐसा बोलते हैं। सर सोचेगा बच्चे चाल चलते हैं। 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40। वैसे भी टीचरों को पगला नहीं समझना चाहिए, है ना, सही है ना। इधर 22, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तुम खुद ही देख लो इनके बीच में एज गैप कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है एज गैप, बराबर है, इसलिए डेविएशन भी ज़्यादा ही आएगा। वाह, मजा आ गया सर। देखो, एज्यूम्ड मीन तुम्हारी मर्जी, 30 और 44, मैं तो 37 को ले रहा हूं और 29 को एज्यूम्ड मीन। एक्स सीरीज का एज्यूम्ड मीन 37 मैंने ले लिया और वाई में मैंने ले लिया 29। ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या लेना है, तुम अलग भी लेके कर सकते हो। आंसर थोड़ा बहुत वेरिएट हो सकता है डेसिमल में, ज़्यादा नहीं होगा। तो सर एक्सेप्टेड है, यस, थोड़ा बहुत वेरिएशन एक्सेप्टेड है। तुम आंसर में R = आंसर लिखना और उसके बाद लिख देना अप्रॉक्स, फिर आंसर में क्या लिख देना, अप्रॉक्स, तो कंसीडर हो जाता है पॉइंट का डेसिमल। ठीक है, चलो एक चीज और है बेटे, तुम्हें एज्यूम्ड मीन नहीं लेना तो तुम एग्जैक्ट मीन निकाल लो। क्या समझे? तुम्हें एज्यूम्ड मीन नहीं लेना ना तो तुम एग्जैक्ट मीन निकाल लो। एक्चुअल कैसे निकालोगे? x बार = समेशन x/n, और y का कैसे निकालोगे?
y/n। ये फार्मूला लगा करके तुम एग्जैक्ट निकाल भी सकते हो। इनको सबका टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दो, एग्जैक्ट मीन आ जाएगा। वो भी तुम वहां ले सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी जैसे करना हो। दोनों इक्वली वैलिड हैं और एक्सेप्टेबल हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। 37 लिया तो यहाँ -7, यहाँ -5, -3, -2, 0, +1, +3, +5 और +7 या। उसके बाद यहाँ पे आए 29 और ये -7 है ना, ये -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। उसके बाद इनका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 3 का 9, 2 का 4, 0, 1, 9, 25, 49। इधर 7 का 49, 16, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। सही है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, इंटू प्लस का 49, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, 1, 6, 15 और 28 प्लस, ठीक। टोटल कर लो, क्या क्या टोटल करना है, समेशन dx, समेशन dy, समेशन dx स्क्वायर, समेशन dy स्क्वायर और समेशन dx इंटू dy कर लो। बताओ पगले, समझ में नहीं आया इसका भाई, क्या यार। चल आगे। dx स्क्वायर 171, ये अच्छा, हाँ, ये कितना 171, dy स्क्वायर 100, ये वन 120, ये 127। अब ये बताओ, ये तो मेरे हिसाब से -1 है, और ये वाला देखो, माइनस का 7, 5, 12, 12 और 3 15 और 2 17, 17 माइनस का है, 7, 5, 12 और 3 15 और 1 16 प्लस का है, तो माइनस का 1। इधर 7, 4, 11, 11 और 3 14 है ना, 14 है, -14, और ये 4, 3, 7 दोनों और 1 10, माइनस का 4, ठीक है। बस फार्मूले पे रख दो, R = n समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, खोपचे के अंदर n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट n समेशन dy माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, ठीक। इस पे रख दो। जब इस पे रखा तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू समेशन dx कितना है 127, ये निकाला ना अपन ने, समेशन dx इंटू dy 127 माइनस समेशन dx कितना निकाला, माइनस का 1 इंटू माइनस का 2, सॉरी माइनस का 4, ठीक है। और ये आपस में माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएंगे, प्लस, पर वो बात की बात है। अब खोपचे वाले भी लिख लो, n 9 ब्रैकेट इंटू समेशन dx स्क्वायर 171 माइनस ब्रैकेट माइनस का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, अगला ब्रैकेट 9 इंटू 100 माइनस माइनस का 4 का होल स्क्वायर,
ब्रैकेट क्लोज। अब r इज इक्वल टू 127 इंटू ये करो तो कितना होता है 1143, ये माइनस का 4 है ना भाई, ये दोनों आपस में टकरा के प्लस हो गए ब्रैकेट। देखो ये 1 का स्क्वायर मतलब 171 इंटू 9 कितना 1539, तो ये कितना आया 1539 माइनस 1 कि माइनस 1 कर दिया, ठीक है। इधर 900 माइनस 16 है ना, 900 माइनस 16, तो r इज इक्वल टू 143 मतलब 4 माइनस तो 1139 है ना, सही है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, ये हुआ 1538 इंटू ये कितना हुआ 884, तो r इज इक्वल टू 1139 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लाई 1359592, r इज इक्वल टू 1139 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसका रूट दबा दो, 1166.0, r इज इक्वल टू 0.97 अप्रॉक्स, कितना आ रहा है 0.97668 आ रहा है, नहीं 0.9768 है ना, अप्रोक्स लिखा है इसीलिए अपन, बुक में उसने एज्यूम्ड मीन कुछ और लिया था, अपन ने कुछ और लिया है, ठीक है, डन। तो यहाँ से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगले हिस्से में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मैसेज आया, बंद कर दो।